तो यहाँ पे हम जब नॉलेज होगी हमारे को बिजनेस डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, तो सारी चीज़ें चलती रहेगी साथ में। वीआरवी वीआरएफ के बारे में बात करें तो वीआरवी वीआरएफ अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट बनते हैं। जैसे आपका क्लाइमेट इस कंट्री का क्या है, वैसे ही आपके यहाँ के सीरीज बनेंगे। लंदन का क्या है, यूएसए का क्या है, या फिर दुबई का, कतर का, बहरीन का, इनका क्या टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के हिसाब से एयर कंडीशनर सिस्टम बनते हैं और वो सीरीज बनते हैं। वीआरवी वीआरएफ में जो सीरीज आती है वो आती है सबसे पहले कूल मूड वाली, यानी जहाँ ठंडक चाहिए सिर्फ ओनली, जहाँ ठंडक चाहिए सिर्फ, प्लस टेम्परेचर चाहिए, वो कूल मूड वाले हो गए। उसके बाद आती है जहाँ कभी गर्मी चाहिए कभी सर्दी चाहिए, मतलब कभी प्लस चाहिए कभी हीटिंग सिस्टम चाहिए। बहुत सारे जैसे सेशल्स कंट्रीज हैं, या आपके उत्तराखंड है, या आपके नेपाल में भी हो सकता है, कभी बर्फ गिरती है कभी नहीं गिरती है, कभी गर्मी होती है, जब ज़्यादा ठंडी होती है तो वहाँ पे आपको हीटिंग सिस्टम चाहिए, हीट पंप आपके सिस्टम पे स्टार्ट होता है, हीट मूड। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में होता है, जहाँ पे लंदन वगैरह है ना, वहाँ पे हीट रिकवरी सिस्टम वगैरह, कनाडा वगैरह हीट रिकवरी सिस्टम वगैरह चलते हैं, जहाँ पे एक ही समय में, जैसे ये हॉल है, उस कमरे में गर्म आ रहा है, इस कमरे में ठंडा आ रहा है, एक ही आउटडोर चल रहा है, एक ही मशीन चल रहा है। हीट रिकवरी सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे यानी कि हीट रिकवरी सिस्टम के बारे में ये होता है कि हीट को रिकवर करना। कंडेंसर में एक तो कंडेंसिंग फैन चलता है, आउट कर देता है एयर को, जो कंडेंसिंग की एयर होती है ना, हॉट एयर, उसको आउटसाइड कंडेंस कर देता है और कंडेंसिंग हो जाती है। लेकिन हीट रिकवरी सिस्टम में क्या होता है, जो कंडेंसिंग की जो हीटिंग होती है ना हाई प्रेशर लाइन से, उसका उपयोग कर लिया जाता है, यानी हीट को रिकवर कर लिया जाता है उन मशीन्स के अंदर में, उन ऑपरेटर्स के अंदर में, उन इंडोर यूनिट्स में जहाँ उसकी आवश्यकता है। तो ये हीट रिकवरी सिस्टम के अंदर में आता है। और साथ में एक होता है जहाँ पे कोल ओनली फॉर हीट पंप ही चलते हैं, हीट रिकवरी भी नहीं चलता है, कूल चलता है ना, हीट एंड कूल चलता है, केवल हीट पंप चलते हैं, जहाँ पे एनी टाइम माइनस टेम्परेचर रहता है, 20 टेम्परेचर 10 टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस टेम्परेचर, वहाँ हीट पंप भी काम करते हैं, है ना। तो हर कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, एलजी बनाती है, सैमसंग बनाती है, डेकन बनाती है, ब्लू स्टार बनाती है, जो भी इंटरनेशनल कंपनियाँ, मित्सुबिशी, एग्री है, ट्रेन है, मीडिया, सारी कंपनियाँ बनाती है। अब सारी कंपनियों की जो सीरीज हैं उनकी वायरिंग अलग होती है, हर एक, जैसे वीआरवी 3 है, वीआरवी 4 है, वीआरवी 8 है, ऐसे हर कंपनी में होता है। उनकी वायरिंग, उनके जो है प्रोसेसिंग, एड्रेसिंग वगैरह, ये भी अलग अलग होते हैं। उनके जो टेस्ट ऑपरेशन, एड्रेसिंग वगैरह होती है, ये भी सब अलग होती है। तो ऑलमोस्ट मैं कम से कम 20 कंपनियों के बारे में सिखाता हूँ, जो टॉप मोस्ट कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड, लगभग 20 कंपनियों के बारे में, वायरिंग से लेके, इंस्टॉलेशन से लेके, मैप रीडिंग से लेके, टेस्ट ऑपरेशन से लेके, सब के बारे में सिखाता हूँ। और ये सारा का सारा इसी कोर्स में आपको मिलता है, जिसमें डोमेस्टिक इसी और जितने भी कूलिंग इक्विपमेंट है, कोल्ड स्टोरेज, वाटर कूलर, जितने भी जो कूलिंग इक्विपमेंट है जो ठंडा प्रदान करने वाले, उन सब के बारे में, एयर मशीन के बारे में, एचवीएसी में हीटिंग सिस्टम, पैकेज जैसी, बॉयलर, चिलर्स, एयर कूल, वाटर कूल, सर्विस, मेंटेनेंस, ट्रबलशूटिंग, सब कुछ। उसके अलावा वीआरवी और वीआरएफ की सारी सीरीज वगैरह। तो ये ट्रेनिंग मेरी 3 तारीख से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आपके इधर में, और उसके रजिस्ट्रेशन मतलब स्टार्ट है, आज से स्टार्ट वगैरह है। लोकल जॉब भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल जॉब भी अवेलेबल है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये पर्पज़ है कि आप लोग भी है ना, जैसे जो काम आज आप कर रहे हैं ये काम आप 5 साल बाद भी कर सकते हैं। भाई अगर मेरा हुनर थोड़ी जाएगा कहीं पे, मुझे थोड़ी पता है चार्जिंग लाइन क्या होती है भूल जाऊँगा, या सेक्शन डिस्चार्ज भूल जाऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे समय देके 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो समय देके अगर आप महीने का अगर 70 से 80-90 हज़ार रुपये कमाएंगे आप, तो वो आने वाले 3 साल 5 साल में आपके लिए बड़ा आउटपुट क्रिएट करेगा। और फिर जब आपके पास फाइनेंशियली, जब आप इसी का काम कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास नए ऑफर और आएंगे। जब अच्छा पैसा कमा लेगा आदमी, क्या है रिटायरमेंट होने के बाद ही, तो रिटायरमेंट से मतलब जब पैसा कमाना बंद कर देता है, क्या मुझे पैसा नहीं कमाना, मेरे पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है। एक आदमी जो चलता रहता है, बूढ़ा हो जाता है, 70-75-80 साल का भी होता है, तो भी दुकान पे बैठा है, काम पे बैठा है, चल रहा है, ऐसी लाइफ नहीं जीना है। 55 साल 50 साल तक अच्छा सा काम कर लिया, उसके बाद में आपका बिजनेस आपको काम देना चाहिए, आपके बिजनेस से पैसा आपको आना चाहिए। तो यहाँ टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको कोई कमी नहीं है, हमारा पूरा सिलेबस है, हमारे पास सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे सिलेबस वगैरह अवेलेबल है, सारे ई बुक्स वगैरह भी हैं अवेलेबल है। कुछ ई बुक्स वगैरह हैं, कुछ मैप रीडिंग के वीडियोज़ वगैरह हैं, जनरली आपको आप देंगे। और आपके सारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो भी, उस पर सारी जो ई बुक्स वगैरह हैं मेरी, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक्स वगैरह भी दूँगा, आप रीड कर सकते हैं। और सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें आपको चलती रहेगी, मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अपने आप को अपडेट करना, यही काम करना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को अपडेट करके आप यहाँ पे काम करें तो आप यहीं पे भी काम कर सकते हैं।
अपना काम कर रहे हैं अपना काम भी कर सकते हैं, जॉब नहीं है जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे 2 4 5 10 फ्रेंड है या फैमिली में है, उनके पास में मैं तो इसी का काम जानता हूँ लेकिन वो तो नहीं जानता है, मैं चाहता हूँ वो पैसा कमाए लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जैसे मेरे को भी किसी ने बताया था, अपन किसी को भी बता के जो भी मान लो अगर सीखना चाहता है करना चाहता है तो वो बता सकते हैं, तो कर सकते हैं। और आप कुछ भी वीआरवी वीआरएफ या इन्वर्टर, अच्छा इन्वर्टर एसी का काम करते हैं आप, इन्वर्टर एसी का काम करते हैं। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या अंतर होता है? हाँ बताओ क्या बोल रहे हैं? इन्वर्टर पीसी चलता है। अच्छा तो स्पीड एसी में जो इन्वर्टर नहीं है उसमें भी तो पीसी होता है। आउटडोर में पीसी। अच्छा देखो ये उत्तर नहीं है, और कोई बताइए इन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या अंतर होता है? ये अंतर नहीं। आप शाब्दिक अर्थों का अर्थ बताओ, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर इन दोनों का क्या मतलब है? इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर इसका क्या मतलब? इन्वर्टर का मतलब क्या है ये बताओ? हाँ वो तो नहीं है जो अपन को लाइट जाने के बाद चलता है इन्वर्टर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का नाम है जो हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम में अपन यूज करते हैं एक कूलिंग इक्विपमेंट। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 11वीं की सारी जो कंपनी है ना वो सारी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बेस्ट होती है। जो सारे सिस्टम जो होते हैं ना 11वीं के वो सारे इसी से बेस्ट होते हैं। और नॉन इन्वर्टर भी आते हैं, इसी बात की। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का क्या मतलब होता है? जैसे इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ आपसे इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है? नहीं ये कम वोल्ट तो हाँ कम वोल्ट चलता है, कम वोल्ट पे चलेगा, ये भी उत्तर नहीं है इसका। 10 years की वारंटी होता है, हाँ? 10 years की वारंटी नॉर्मली 5 years। देखो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का एक शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ मैं, इससे आप समझ जाओगे क्या है। आप बताओ डीसी कंप्रेसर और जो सिंपल कंप्रेसर आपका रहता है, इन्वर्टर कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, इन दोनों में अंतर क्या है?